एक गांव में बिल्लू नामक एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। वह बहुत ही मासूम और खुशमिजाज था। उसकी माँ बाप उसके साथ बहुत प्यार से रहते थे और वह हमेशा हंसता हंसता बड़ा हो गया। बिल्लू की एक खास ख्वाहिश थी। वह जादू सीखना चाहता था। वह गांव में बूढ़ा जादूगर के पास जाता था और उससे जादू सीखने की कोशिश करता था। बूढ़ा जादूगर बिल्लू के प्रति बहुत मिलनसार था और उसकी उम्र के बावजूद उसे जादू सिखाने का इरादा था। एक दिन बिल्लू बूढ़े जादूगर के पास पहुंचा और उसने कहा, दादाजी, क्या आप मुझे जादू सिखा सकते हैं? बूढ़ा जादूगर हंसते हुए बोले, बिल्लू, तुम बहुत ही छोटे हो, लेकिन मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। बिल्लू ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त दादाजी? बूढ़ा जादूगर बताया, तुम्हें जादू सीखने के लिए 1 सप्ताह के लिए जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें अकेले रहकर एक खास काम करना होगा। फिर मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। बिल्लू ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल में उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर कई फल लगे थे। बिल्लू ने सोचा, दादाजी ने कहा था कि मुझे एक खास काम करना होगा। ये पेड़ मेरे लिए खास क्यों हो सकता है? वह पेड़ के पास गया और एक अजीब दिखने वाला फल देखा। फल पर बड़ा सा मोहर था और उसमें लिखा था, जो भी मेरे स्वाद का आदान प्रदान करेगा वह 3 विशेष इच्छाएं पूरी कर सकेगा। बिल्लू ने फल को तोड़ा और खाया। फल का स्वाद अद्भुत था। बिल्लू ने समझ लिया कि यही काम था जिसे उसे करना था। बिल्लू वापस बूढ़े जादूगर के पास गया और उसने फल की कहानी बताई। बूढ़ा जादूगर खुश हो गए और उसने बिल्लू को जादू सिखाने का आलंब दिया। दोनों एक साथ काम करने लगे। बिल्लू ने बहुत ही संवेदनशीलता से जादू सीखा और बूढ़े जादूगर ने उसके सवालों का उत्तर दिया। बिल्लू के मन में जादू के बहुत सारे सवाल थे और बूढ़े जादूगर ने उन सब का उत्तर दिया। एक दिन बूढ़ा जादूगर ने बिल्लू से कहा, अब तुमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। आज हम एक खास जादू सीखेंगे। ये जादू एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। बिल्लू ने उत्सुकता से पूछा, जिम्मेदारी दादाजी? बूढ़ा जादूगर ने समझाया, बिल्लू, जब हम जादू का उपयोग करते हैं हमें ध्यान से सोचकर काम करना पड़ता है। हमारे जादू के प्रभाव को समय पर और सही तरीके से समाप्त करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम अविवेक से जादू का इस्तेमाल करते हैं तो यह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि जादू का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। बिल्लू ने बूढ़े जादूगर के उपदेश को मन में रख लिया और जादू सीखते समय बहुत मेहनत की। उसने अनेक प्रकार के जादू सीखे और उन्हें अपनी जिम्मेदारी के साथ किया। बिल्लू ने जादू सीखकर अपने गांव में अद्भुत चीजें की। वह गांव के बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था। उसने जादू के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी और उन्हें अच्छे आदर्शों के साथ बड़ा किया। एक दिन गांव में बड़ा मुश्किल हो गया। गांव के पास एक बड़ा सांप आया और लोगों को परेशानी देने लगा। सांप ने गांव के लोगों के पशुओं को मार दिया और गांव के पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोग बेहद चिंतित थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। बिल्लू ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत परेशान हैं और वह तय किया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने बूढ़े जादूगर से मदद के लिए सलाह ली और उन्होंने उसे एक विशेष जादू सिखाया जिसका उपयोग सांप को दूर भगाने के लिए किया जा सकता था। बिल्लू गांव में वापस आया और लोगों को यह जादू दिखाया। उन्होंने वायरल पाउडर को बनाया और उसे सांप के दिशा में फेंका। जब सांप उस जगह पर जा गिरा तो वह चल नहीं सका और वापस जाकर भाग गया। बिल्लू ने गांव के लोगों को उस जादू का उपयोग सिखाया और उनके साथ मिलकर समस्या का समाधान किया। सांप वापस नहीं आया और गांव के लोग सुकून से अपने काम में लग गए। गांव के लोग बिल्लू की जादूगरी कौशल की सराहना करने लगे और वह गांव का हीरो बन गए। बिल्लू ने सीखा कि जादू का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए और वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है अगर वह मेहनत करे और जिम्मेदारीपूर्वक काम करे। इसके बाद बिल्लू ने अपने गांव के लोगों के लिए और भी कई जादू का उपयोग किया और उन्हें खुश रखा। वह गांव के लोगों के दिलों में हमेशा बसे रहे और उनके लिए एक आदर्श बने। इसके बाद बिल्लू ने और भी बड़े बड़े जादू सीखे और वह एक महान जादूगर बन गए। लेकिन उनकी ध्यान में हमेशा यह बात रही कि जादू का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जिम्मेदारीपूर्वक काम करना चाहिए और जादू का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम खुद को और दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं।